आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो कैसा है? क्या बोलूं? तुमने कहा था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। केमाल, एक शादीशुदा औरत के पास रहना अच्छी बात नहीं है। हमारा समाज भी इसकी इजाजत नहीं देता। आप सही हैं डैड, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैं क्या नहीं जानता? मैं वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए डैड, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मैं आपका बेटा हूं और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। केमाल, शादीशुदा औरत के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसके बिल्कुल करीब नहीं हूं डैड। मैं अभी उसके करीब नहीं हूं, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। निहान डिवोर्स ले लेगी, वो अलग होने वाली है। फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा रिश्ता हम पूरी ईमानदारी से शुरू करेंगे। तुम्हारा मतलब तुम्हें अपनी माँ के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? देखिए मॉम, निहान वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्या सच में? क्या तुम भूल गए कि मेरे बेटे को दुख पहुंचाने वाली यही लड़की है? नहीं, वो नहीं है। उसने जानबूझकर नहीं किया। उसने ऐसा कहा कि उसने नहीं किया। तुम तो मुझे मत ही बताओ, मुझे दिख रहा है सब। मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि वो डिवोर्स ले रही है। हमारे प्यार के लिए वो ले रही है। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं। क्या उसने तुम्हें ये कहकर बेवकूफ बनाया है? अब उसने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ केमाल, तुम्हें बताए बिना उसने शादी क्यों की? वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उसने किया ये सब। उसके लिए वो शादी नहीं, एक कैद है बेटा, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बेटा, तुम ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। उसकी बातों में आकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एक बार आंसू के बारे में भी सोचो। देखिए मॉम, निहान डिवोर्स ले रही है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। आप अभी भी आंसू की रट लगा रही हैं। उससे शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगा। आप चाहती है कि मैं शादी करके ना खुश रहूं? मेरा बेटा जानता है कि उसके लिए क्या सही है, लेकिन अगर उसे वो दिखाई नहीं देता तो वो मेरा बेटा नहीं। मेरा कोई बेटा नहीं। जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तब भी मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा मॉम। सिचुएशन क्या है ज़हीर? भाई, वो आदमी घर में घुसा और बाहर ही नहीं निकला। लगता है ये उसी का घर है। अपनी आंखें उस पर ही रखना। चाहो तो किसी आदमी को वहां पर खड़ा कर दो, बस उसे जाने मत देना। ठीक है, मैं देखता हूं। उजान, उजान, चलो दरवाजा खोलो। तुम बेफिजूल रिएक्ट कर रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उजान, तुम्हें हिम्मत मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए दिखानी होगी। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एमिर की कोई जरूरत नहीं है हमें। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम चैन की सांस ले पाएंगे। सच में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही सच है?
उजान प्लीज मान जाओ, मेरी बात सुनो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? उजान प्लीज, उजान प्लीज मुझसे बात करो, हमें बात करनी चाहिए। उजान और निहान अभी तक लौटे नहीं हैं। उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? लोग डिवोर्स ले सकते हैं, ये आम बात है। ज़ैनब, जाओ और निहान और उजान को देख कर आओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ये लड़के इम्पॉसिबल है। विल्दान प्लीज बैठ जाओ तुम। मैं नहीं बैठ सकती ऑनर। शांति से बैठ जाना इसका सोल्यूशन नहीं है ऑनर। विल्दान प्लीज, एमिर को मत बुलाओ यहां पर। ठीक है, मत खोलो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, समझे तुम? तो तुमने फैसला कर लिया है निहान, है ना? चाहे मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए, तुम एमिर को डिवोर्स दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ? ऐसा लगता नहीं, तुम ऐसा कर रही हो। मेरी जिंदगी खतरे में है और तुम एमिर को डिवोर्स देने की बात कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा उजान। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता उजान। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम हो कि तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करवाना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि एमिर क्या कर सकता है। मैं नहीं भूलूंगी। एमिर कुछ नहीं भूल सकता, मैं जानती हूँ। तो तुमने पूरी तरह फैसला कर लिया है कि तुम मेरी कुर्बानी दोगी। तुम मेरे भाई नहीं हो, हम एक ही वक्त में पैदा हुए थे। तुम मेरा आधा हिस्सा हो। क्या तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने रखता भी है? ऐसा हो भी सकता है निहान। एग्जाम्पल के तौर पर केमाल, उसके लिए तुम एमिर को ही नहीं बल्कि मुझे भी छोड़ रही हो। मैं बस आपको देखने आई थी। क्या हम मिल सकते हैं? खुशी होगी। स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात से घबरा गए थे, लेकिन निहान ने आखिर ऐसा क्यों किया? निहान ने अब क्या किया? वो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती, इसमें क्या गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पूरे परिवार को फर्क पड़ता है। मुझे लगता है उन्हें ये फैसला परिवार से पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए था। उन्हें ये केस ओपन नहीं करना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ैनब?
तुम उनके भाई हो, वो जानती है कि इससे तुम्हें कितना फर्क पड़ेगा। देखो मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है। हाँ डियर, थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी, ठीक है? तब तक तुम आराम कर लो। ठीक है। मेरी बीवी कहाँ जा रही है? अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम अब भी मेरी बीवी हो और ये घर मेरा है और मेरी बीवी ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था मैं उस अंगूठी के बिना इस घर में कदम नहीं रख सकती हूँ। अंगूठी तो गई, और माफ कर देना, मैं फिलहाल इस घर में तो नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना होगा। वो अंगूठी हमारे क्राइंग वॉल पर अच्छी नहीं लग रही थी। निहान तुम देखना, अब ये क्राइंग वॉल नहीं रहेगी। मैं अब ये बिलीव करना चाहती हूँ कि अब हम नहीं रोएंगे। तो कर लो, हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो? केमाल, किसी को ये यकीन नहीं है कि हम खुश रह सकते हैं। मुझे कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है ये सब। हम बहुत सालों पहले भी खुश नहीं रह पाए थे। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त हम उनके खिलाफ नहीं जा सके, लेकिन उनकी सोच ने हमें अलग नहीं किया निहान। हाँ, हम उस रात को मेरे भाई की वजह से अलग हो गए थे। नहीं, एमिर ने हमें अलग किया है। जल्दी सब खत्म हो जाएगा, ये एमिर का गेम। एमिर भी खत्म हो जाएगा और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और हमारी फैमिली का क्या? वो भी सब समझ जाएंगे, मंजूर कर लेंगे हमें। और वो समझ नहीं पाए तो? उन्होंने मंजूर नहीं किया तो? तो हमें उस पल के लिए तैयार रहना होगा। हमें सबके खिलाफ जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ये सब कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं बदला, जैसे वो 5 साल गुजरे ही नहीं हैं। बीते हुए पल को वापस लाना चाहोगी? वो कैसे? तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सब कुछ और सबको छोड़कर मेरे साथ कहीं भी चलोगी? मैं तो चलने को तैयार हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सब कुछ और सबको छोड़कर। किसी ऐसे देश में जहां तुम किसी को नहीं जानती, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ना परिवार होगा। तुम बोर हो जाओगी वहां पर। ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और किसी को नहीं चाहती, सच में। सच कहो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सच में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो, हम बिल्कुल पुराने केमाल और निहान जैसे ही तो हैं। बहुत अलग है। अब हमें एक दूसरे को खोने का दर्द पता है। मैंने उस रात तुम्हें खो दिया था। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सच में केमाल, मेरा यकीन करो। मुझे सच पता होता तो मैं भी कभी नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोबारा मिले। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कभी जाने मत देना प्लीज।
ये लो, हम पहुंच गए। चलो, गुड नाइट। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर अभी हम जा रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। और जाने से पहले मेरे साथ 2 मिनट और साथ रह लो ना प्लीज। अब क्या बोलूं? अरे कम से कम मुझे दरवाजे तक तो छोड़ने आ ही सकते हो ना। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। हाँ, आ जाओ ना। तो चलो। ये रहा। तुम इतनी जल्दी मुझे जाने देना चाहते हो? तो तुम चाहती क्या वहां? अगर तुमने ऐसे जताया होता कि तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें 3 मौके मिलते। हम दोनों बहुत जल्द साथ में रहेंगे, हर दिन, हर रात, हर पल, हमेशा के लिए। जब भी मैं तुम्हें मिस करती हूँ मन करता है तुम्हें टच कर लूं। निहान, तुम अब जाओ। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, और तुम भी जाओ। तुम पहले जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मत जाओ। मत करो निहान, मत करो। तुम सही कर रहे हो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। आई नो। अब तुम जाओ। मैं प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कर दूंगी और बाकी के प्रोसेस भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जल्दी कब मतलब? जल्दी से शादी के बारे में सोचिए मिसेस नेहान। हम आपका डिवोर्स स्पीड में कराएंगे। हम तो एमिर को शॉक कर देंगे, केमाल, है ना? मैं बस यही चाहता हूं कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। मदद के लिए आपका थैंक यू। मैंने अभी कुछ किया कहाँ है? बहुत ही जल्दी करेंगे। अभी तो हमें एमिर को शॉक देना है। थैंक यू सो मच।